अब आप दूसरे सेट की तरफ देखें। दूसरे सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अधोलिखित तथ्यों पर विचार करें। ये इतिहास का क्वेश्चन है। तो पहला तथ्य है कि आर्थिक जीवन में कृषि की प्रधानता। दूसरा तथ्य है व्यापार व नगरीय जीवन का ह्रास। और तीसरा संकीर्ण व जटिल सामाजिक जीवन। उपरोक्त में से कौन कौन से तथ्य सामंती व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे? तो ये तीनों बातें सामंती अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किए थे। इस नाते आप सी विकल्प पर टिक लगाएं, यानी कि 1, 2, 3 सारी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड है। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति काव्य रचना थोकई किससे संबंधित है? तो यह अलवार सारी बी विकल्प सही है। नैनार संतों से इसका संबंध है। इसका संबंध अलवार शैव और वैष्णव परंपरा से नहीं है, यानी कि दूसरे का उत्तर बी होगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी का है। बादलों का निर्माण अस्थिर वायु तथा रुद्धोष्म शीतन की रीत से होता है। तो यह बात सही है। रुद्धोष्म शीतन का मतलब होता है कि जब किसी निकाय में ऊष्मीय आदान प्रदान न हो, यानी कि बाहर की ऊष्मा अंदर, अंदर की ऊष्मा बाहर न जाए, तो इसे कहते हैं रुद्धोष्म शीतन या एडियाबैटिक कूलिंग। तो ये बात तो सही है। दूसरा पॉइंट, बादल निर्माण की वायु में तापमान पतन दर 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यह तथ्य गलत है। यह सामान्य क्षोभ मंडल की दशा है कि जब हम क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो तापमान प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरती है। लेकिन जिस निर्माण से बादल बनता है, जो अस्थिर वायु होती है, जहाँ पे रुद्धोष्म शीतन होता है, वहाँ पे प्रति 100 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरता है। इस नाते आपका दूसरा विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प, बादलों का फटना एक प्राकृतिक घटना है और मानव जनित प्रक्रम इसकी भयावह में वृद्धि कर देता है। ये बात सही है। इस नाते तीसरे में पहला और तीसरा विकल्प सही है। इस नाते तीसरे का उत्तर है सी विकल्प। थर्ड को आप सी से, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सी हो गया, सेकंड आपका बी हो गया और थर्ड फिर आपका सी हो गया। 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज पेपर में था, शशिकांत दास जी के सौजन्य से है। आरबीआई के गवर्नर बैंकों का निजीकरण। आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि बैंकों का निजीकरण एक सच्चाई है। इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था के लिए 4 तरह के बैंकिंग का परिकल्पना किया गया है। यानी कि शशिकांत दास जी कहते हैं कि 4 तरीके के बैंक बनाए जाएंगे देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए, बचत, निवेश, उत्पादन इत्यादि को गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए। तो 4 में ये उन्होंने बताया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के वित्तीय संस्थान, ऐसे बैंक जो नेशनल इंटरनेशनल मैटर फाइनेंशियल देखेंगे। दूसरा उन्होंने कहा मध्यम आकार के राष्ट्रीय विस्तार वाले बैंक जो नेशनल लेवल पे काम करेंगे। तीसरा छोटे आकार के बैंक, ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक जो लोकल लेवल पे काम करते हैं। और तीसरा मात्र बड़े व मझोले प्रकृति के उद्यमों को कार्य परिचालन करने वाले लोग, यानी कि ऐसे बैंक जो केवल बड़े और मझोले उद्यम के लिए काम करेंगे। ये 4 बातें थी। तो इसमें कौन सी बातें शामिल नहीं हैं? तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात तो शामिल है। वस्तुतः मझोले और बड़े उद्यमों के लिए किसी खास बैंक का आयोजन नहीं किया गया है, बल्कि वह बी वाले विकल्प मध्यम आकार के राष्ट्रीय विस्तार वाले बैंक या ए वाले में ही शामिल है। हाँ, चौथी बात उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन, यानी कि वित्तीय व्यवस्था का अंकीकरण, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी की बात कही है। ऐसे वित्तीय संस्थान जो पूरी तरीके से डिजिटल होंगे। तो डी विकल्प आपका गलत है। 5वां क्वेश्चन इकोलॉजी का है। प्राथमिक अनुक्रम में अग्रज समुदाय, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन में अग्रज समुदाय पॉइनियर कम्युनिटी के रूप में प्रायः सूक्ष्म जीव,
शैवाल व लाइकेन अस्तित्व में आते हैं जो अगले समुदाय के विस्थापन की आधारशिला निरूपित करते हैं। यहाँ पे विस्थापन निकाल दें, स्थापन मतलब स्थापित करते हैं अगला। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इज गेट कन्वर्टेड इनटू, बेटर यू कैन से स्थापन या स्टेब्लिशमेंट। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। अभी फिलहाल ये पहला पॉइंट गलत हुआ, विस्थापन नाते स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, द्वितीय अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम से तेज गति से बढ़ते हैं। हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको पढ़ाया है, तो ये पॉइंट सही है, पहले से दूसरा तेज गति से बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट सही हुआ, पहला पॉइंट गलत हुआ, इस नाते बी विकल्प सही होगा। फिफ्थ का उत्तर आपका बी होगा। एक क्वेश्चन, हिस्ट्री का भारतीय परंपरा में इतिहास शब्द का उल्लेख होता है सबसे पहले तो अथर्ववेद में। देखें ऐसे 2 4 6 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे जिनके उत्तर आपको विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई करने पड़ेंगे। इसके लिए हमने एक सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की रणनीति का वीडियो डाला, उसे जरूर देखें। तो यहाँ पे डी विकल्प लगाएं, यानी कि अथर्ववेद। 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 आई मीन मूलाधिकार के कुछ प्रत्ययों पर विचार करें। ए, अनुच्छेद 32 व 226 मूलाधिकारों का संरक्षण होते हुए भी प्रवर्तन प्रक्रम में भेदपूर्ण है। हमने काफ़ी डिटेल में बताया है। वस्तुतः अनुच्छेद 32 और 226 मूल अधिकार या 226 का स्पेशल संबंध है लीगल राइट्स, तो ये सब मूल अधिकारों के समतुल्य हैं। जहाँ पर अनुच्छेद 265 है, 301 है, 300 का है, तो दोनों मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं, लेकिन दोनों की प्रक्रिया में अंतर है। प्रक्रियात्मक अंतर यह है कि मूल अधिकारों का जब उल्लंघन हो रहा होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 226 के अधीन जो अनुच्छेद हैं 265, 300 का और 301, इनके लिए पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो बेटर यू कैन से 226 का अधिमान अपेक्षाकृत कम है और मूल अधिकारों का सीधा सीधा संबंध अनुच्छेद 32 से है। तो आप कह सकते हैं कि पहला पॉइंट आपका जो है ठीक है, संरक्षण करता तो है लेकिन प्रक्रियात्मक अंतर है। बी, मूल अधिकारों का अर्थ परिसीमित प्रशासन है। सही बात है, हर चीज की लिमिट है, अधिकारों के भी लिमिटेशंस हैं, इस नाते पॉइंट सही है। तीसरा, प्रतिषेध की आदेश लेख यानी कि रिट जो प्रोहिबिशन के अनुच्छेद 32 के अंदर निकाली जाती है, यह रक्षात्मक है। काफी डिटेल कई बार किया जा चुका है, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट आप सही हैं, इस नाते ये विकल्प सही होगा, ए बी सी। अगला क्वेश्चन आपका, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संदर्भ की बात करता है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? ए, इस अधिनियम का एक उद्देश्य घाटे तथा ऋण संग्रह को सीमित करते हुए प्रभावकारी ऋण प्रबंधन का है। सही बात है। दूसरी बात, यह अधिनियम वित्तीय संचालन और आर्थिक पारदर्शिता का उद्देश्य रखता है, यह भी सही बात है। तीसरी बात, इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की सरकारी प्रतिभूतियों को वित्तीय वर्ष 2006-07 से आरबीआई नहीं खरीदेगा, यह पॉइंट भी सही है। अब सीधी सी बात, डी वाला गलत होगा। वस्तुतः राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम राजकोषीय घाटे के नियंत्रण के लिए आया था, और राजकोषीय घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा घाटा होता है जो निकाला जाता है कुल बजटीय घाटा धन अन्य ऋण देनदारियों से। एक बात और कहा जाता है कि सुखमय चक्रवर्ती कहते हैं किसी की देश की अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है, और यह वस्तुतः प्रशासनिक व्यवस्था से उपजा हुआ घाटा होता है, जिसे इकोनॉमिक के क्लास हम काफ़ी डिटेल किए हैं। तो इस तरीके से डी वाला पॉइंट जो कहता है कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5% से ज़्यादा न बढ़त देने के लिए, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है, इस नाते आप डी विकल्प को करें। अगला क्वेश्चन 9th है, प्रतीत समुत्पाद का संबंध है। बी विकल्प पे टिक लगाएं, बौद्ध दर्शन से।
अगला क्वेश्चन, ग्रहणी में दो महत्वपूर्ण अंग मिलकर पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं, तो ये अंग आपके लीवर है एवं पैंक्रियाज है। आप आमाशय से आगे सी शेप्ड निकलती हुई किडनी से डिओडिनम को देखें, पक्वाशय को देखें, या छोटी आंत के शुरुआती 25 सेंटीमीटर के सी शेप्ड भाग को देखें, जिसमें एक तरफ से गुलाबी रंग का पैंक्रियाज मिलता है और ऊपर से लीवर। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा, अग्नाशय एवं यकृत, यानी कि पैंक्रियाज एंड लीवर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न महंगाई के जो प्रभाव पड़ सकते हैं, तो पहला प्रभाव पड़ेगा अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ेगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी, लोगों की वास्तविक आय में कमी आएगी, पूंजी निर्माण कम होगा, चारों बातें सही होगी। इस नाते डी विकल्प पर टिक लगाएं उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन, ऐसे तो भारत पाक संबंध सुधरने से रहे, अधोलिखित कारकों में से सही का चुनाव करें। पहला पॉइंट, पाकिस्तान की गलत अनुमान लगाने की असीमित क्षमता। पाकिस्तान को यही नहीं पता कि हम खड़े कहाँ हैं, आगे होने वाला क्या है। हमारी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है तो कितनी है, कुछ नहीं, उसे पता नहीं, बस नहीं हम भारत से जीत जाएंगे। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वहित परक समयानुकूल नीति। अमेरिका वैसे तो कहा जा रहा है वर्तमान में थोड़ा भारत की ओर झुकाव लिए हुए है, लेकिन अमेरिका की नीति कब पाकिस्तान की ओर जाए, कब अपने हित की तरफ जाए, कब IS और तालिबान के विरुद्ध है, कुछ पता नहीं होता। जैसा उनका स्वार्थ वैसी उनकी नीति। तो यह बात भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते, तो कहीं न कहीं से पाकिस्तान के पक्ष में ही जाती है, क्योंकि इस समय अमेरिका तालिबान को ज़्यादा अपना दुश्मन मानता है। तो तालिबान के प्रति हमें पाकिस्तान की अफगानिस्तान में सहानुभूति परक सोच है। तो अमेरिका जो है उसके लिए कोई दबाव नहीं डालता है। जब तालिबान तुम्हारा दुश्मन है, उसे पाकिस्तान सहायता कर रहा है, तो दबाव बनाना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि तुरंत उसका कोई घाटा नहीं दिखना थे, तो इन सब चीज़ों को पाकिस्तान अपने पक्ष में जोड़ लेता है। और चीन का खुला समर्थन है भी, रूस भी वर्तमान में हल्का सा भारत से खुन्नस में है, तो उसके भी झुकाव पाकिस्तान की ओर रहते हैं। कुल मिला जुला के चीन, रूस और पाकिस्तान का थोड़ा सा आपसदारी बढ़ रही है। तो ये सारे के सारे कारण ऐसे हैं जो पाकिस्तान को न समझने देने के लिए या अपना मूल्यांकन न करने के लिए बाध्य करते हैं, और लगता है कि कोई साथ न दे, चीन की रणनीति को सामरिक सहयोग से हम भारत से जीत लेंगे। इस नाते ये सारी बातें ऐसी हैं जो कोई रिजल्ट न पाने के लिए रास्ता बनाती हैं। तो सही बातें सही है। सुमेलित करें, सूची 1 में कुछ दर्शन हैं, सूची 2 में मोक्ष प्राप्ति के तरीके हैं। दर्शन है न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन। मोक्ष प्राप्ति के तरीकों में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, आत्मज्ञान, वैदिक अनुष्ठान, तार्किक चिंतन। तो इसमें ये को मैच कराएं आप। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन पर आधारित है। इसके बाद मीमांसा दर्शन आपका वैदिक अनुष्ठान पर आधारित है। इसके बाद सांख्य दर्शन आपका वास्तविक ज्ञान के अभिग्रहण पर आधारित है, और वेदांत दर्शन आपका आत्मज्ञान पर। तो इस नाते ए को 4 से, बी को 3 से, सी को 1 से, डी को 2 से मिलाएं तो बी विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप। अब हम संरचनात्मक हिंसा के समय ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, एथिक्स में आपको पढ़ाएंगे या कहीं और बताएंगे। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति, ये बात भी सही है। आर्य समाज ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को थोड़ा सा कमजोर किया। तो ये तीनों बातें सही हैं। 15वां क्वेश्चन, अधोलिखित संदर्भों में से विकास का सही एकांतर क्रम है। हम काफ़ी डिटेल कर चुके हैं, तो आप यहाँ से ये विकल्प, शैवाल पहले आए, फिर ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, तो बेटर यू कैन से ए अल्टरनेट इज राइट। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश विवाद से संबद्ध,
तो न्यूमूर का विवाद है, चकमा शरणार्थी विवाद है, 3 बीघा क्षेत्र विवाद है, लेकिन रोहिंग्या शरणार्थियों का मसला म्यांमार से जुड़ा हुआ, बर्मा से पुराने जुड़ा हुआ है। इस नाते 16 का उत्तर होगा डी। 17वां क्वेश्चन, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की? तो ये क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने तमाम तरीके की योजनाएं डाली थी चलन में, तांबे के सिक्के का प्रचलन इत्यादि वगैरह। बट एक बात कहा जाता था तुगलक के बारे में, पागल नहीं था वरन था बुद्धिमान प्रतिभाशाली, नई योजनाएं आविष्कृत कर किया को सपना खाली। समय ने मोहम्मद तुगलक का साथ नहीं दिया, वो अलग बात है। तो यह मोहम्मद तुगलक के बारे में बदायूं का स्टेटमेंट था। इस नाते आप सी विकल्प पर टिक लगाएं। एक क्वेश्चन है उपोष्ण 18 क्वेश्चन नंबर, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की व्याख्या हवा के घनत्व सारी छूट गया, फेरल के नियम के आधार पर होती है। पॉइंट हमने काफ़ी डिटेल पढ़ा है, पॉइंट सही है। 2, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर चलने पर तड़ित झंझा की मान में वृद्धि और तापीय ह्रास होता है। तो तड़ित झंझा का संबंध उच्च तापमान से है, तो स्वाभाविक से इसके लिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र आदर्श स्थल है। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान कम होगा, तो तड़ित झंझा भी कम होंगे। हाँ, ताप वाली बात सही है। तो इस नाते आप 2 गलत कर दें, यानी कि केवल 1 सही। 19, हैलोजन, सल्फर एरोसॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार्म, ध्रुवीय नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें से ध्रुवीय नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ दिया जाए तो सब ओजोन पर क्षरण के कारक हैं। इस नाते सी विकल्प सही है, वो 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, मेघदूत की रचना अमरकंटक की पहाड़ियों पर हुई। इस नाते आप, ये कालिदास की रचना है, बी पर टिक लगाएं। वह परिस्थितियों का मारा था, उसने वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण भी किया जो उसके प्रतिकूल गई। यह बात औरंगजेब के संदर्भ में सही है। पुरानी एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे 1606 पे लाइनें लिखी हैं। 1606 में महान सम्राट औरंगजेब मर गया, वह परिस्थितियों को मारा था और उसने वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण भी किया जो उसके विरुद्ध जा रही थी। कीटाहारी पौधा कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका ड्रासेरा भी है, नेपेंथिस भी, उट्रिकुलेरिया भी है, आर्जीमोन मैक्सिकाना ये नहीं है। गांव में हमें ध्यान नहीं आ रहा है, पीले पीले फूल वाला पौधा होता है जो सरसों के तरीके से झड़ता, वो है आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो कि आर्जीमोन मैक्सिकाना कीटाहारी पौधा नहीं, तो डी पे टिक लगाएं। प्रत्यक्ष विपणन में, डायरेक्ट मार्केटिंग में जो तथ्य शामिल नहीं हैं, तो बिचौलियों की समाप्ति शामिल है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण शामिल है, किसानों को बेहतर मौद्रिक आय की प्रेरणा शामिल है। हाँ, सब्सिडी की व्यापक पहुंच ये शामिल नहीं है। इस नाते सी पर टिक लगाएं। नेक्स्ट 24, मूलभूत शिक्षा तथा नवाचारों के लिए शोध व विकास, स्वस्थ स्वास्थ्य व पर्यावरण, स्थानीयता आधारित रोजगार, कृषि उद्यम सेवा की सहवर्तिता। माना जा रहा है कि देश की बेहतरी के लिए पहले हमें कौन सा काम क्रमागत करना चाहिए, तो निश्चित आप पहले मूलभूत शिक्षा और नवाचारों पर ध्यान दें और इसके बाद स्थानीय रोजगार पर ध्यान दें, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ध्यान दें और फिर कृषि, यानी कि 1, 3, 2 व 4 वाला विकल्प सही रहे, यानी कि ए पे टिक लगाएं। एक क्वेश्चन आई से पूछा गया है, मान लीजिए चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में 30 दिन का समय लगता है तथा यह भी मान लीजिए कि पहले दिन ठीक 6:48 बजे पूर्व दिशा में उदित होता है, चौथे दिन किस समय उदित होगा? यह प्रश्न आपको लगाना पड़ेगा। हम भी थोड़ा देखेंगे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। नंबर यहाँ पे हमारा है 9650 28 98 09। आप हमसे फ़ोन करिएगा होली की छुट्टी में, तो नेक्स्ट डिस्कशन में हमें सवाल डिटेल में लगा देंगे। हम आपको अवसर दे रहे हैं, तो आप मेहनत करें और आप हमसे पूछेंगे तो हम बता तो देंगे। थोड़ा सा अगर हम आपके साथ लगे हुए हैं तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अनंत शुभकामनाएं। हमारी अगली मुलाकात होगी 3 अप्रैल को। टेस्ट पेपर उसके पहले आपको मिल चुका होगा। धन्यवाद।